उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान का शुभारंभ किया है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित भव्य समारोह में सीएम ने विशेष क्यूआर कोड और ऑनलाइन पोर्टल का उद्घाटन किया। विकसित यूपी बनाने का सुझाव आम लोग भी सीधे सरकार को यानी मुख्यमंत्री को दे सकेंगे और मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेशवासियों से बढ़ चढ़कर सुझाव देने का आह्वान किया। बेहतरीन सुझाव को सरकार पुरस्कृत भी करेगी। अलग अलग क्षेत्रों में आपके साथ नोडल अधिकारी भी यहां से होंगे, आपके साथ में जनपद स्तर से अधिकारी भी तय करेंगे। विश्वविद्यालय, अलग अलग विश्वविद्यालयों में किसी को विश्वविद्यालय में जाना होगा, किसी को किसी अन्य संस्थान में जाना पड़ेगा और अलग अलग संस्थान में एक बार प्रबुद्ध जनों की जो गोष्ठियां होंगी उनकी रिकॉर्डिंग, उनके डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई वहां पर वो तो बने ही। क्यूआर कोड के माध्यम से वहां पर उपस्थित लोगों से भी हम कहें कि इस पर आपको अपने सुझाव देने हैं, जो 3 थीम पर आधारित जिस अभियान को लेकर के 12 सेक्टर में उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश के इस विस्तृत अभियान को आगे बढ़ाना चाहता है, उसमें किसी एक उस सेक्टर में, जिस भी सेक्टर में वो चाहेगा वो उसमें अपना सुझाव दे, अलग अलग फील्ड में अपने सुझाव दे। क्या चाहते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग होनी चाहिए, कोई सुझाव तब तक के लिए कैसे हम तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं, उन सुझावों को लेना, उसको कलेक्ट करना। और हम लोगों ने तय किया है कि यह अभियान अभी पहले आपके स्तर पर प्रबुद्ध जनों के द्वारा अकादमिक संस्थाओं में और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में होगा। 16-17 के पहले आप में से जुड़े हुए जो भी अधिकारी भारत सरकार की सेवा में या देश के अंदर विभिन्न सेवाओं में कहीं भी गए होंगे, उत्तर प्रदेश के बारे में क्या धारणा थी, लोग क्या बोलते थे, और आज जाते होंगे आज लोग क्या बोलते हैं, दोनों में आपको अंतर दिखाई देता होगा, एक फर्क दिखाई देता होगा। और ये फर्क है क्योंकि वो बीमारू था, आज उत्तर प्रदेश बीमारू नहीं, आज उत्तर प्रदेश का शेयर बढ़ा है नेशनल जीडीपी में और उत्तर प्रदेश आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में उत्तर प्रदेश है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यह तो प्रकृति और परमात्मा की सीम कृपा का प्रदेश है। सब कुछ हमारे पास मौजूद है। उस सब कुछ में केवल हर व्यक्ति के संकल्प को आगे बढ़ा देने की आवश्यकता है। लोगों के मन में जो एक निराशा थी, जो हताशा थी, उसको खुशहाली में बदलना है, उत्साह और उमंग के साथ बदल देना है। वो उत्साह में बदले, लोगों के मन में एक नया उत्साह आए। और मुझे प्रसन्नता, आज मैं ये तीसरे बड़े सेमिनार का हिस्सा बन रहा हूं। मैं प्रातःकालीन सत्र में पूर्वाह्न में आईआईटी कानपुर में था। आईआईटी कानपुर में मैंने देखा कि वहां पे 1000 से अधिक देश के टेक्नोक्रेट और जीवन के अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग एकत्र थे और इंडस्ट्री के लीडर्स भी वहां 300 से ज्यादा एकत्र हुए थे। कानपुर, जहां दोनों सियासत का तापमान कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ सड़क पर है, तो दूसरी तरफ बुद्धा पार्क को शिवालय पार्क में बदलने की कोशिश को लेकर संस्कृति और पहचान की राजनीति गरमा रही है। तो चलिए दिखाते हैं कानपुर की 2 तस्वीरें, एक प्रदर्शन की और दूसरी एक पार्क से उठ रहे विवाद की। देखिए हमारी रिपोर्ट।